So now we have a next question, that is, sand is pouring from a pipe at a rate of 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. तो जो सैंड है वो एक पाइप से गिर रहा है, कितना रेट पे? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड रेट पे गिर रहा है. द फॉलोइंग सैंड फॉर्म्स अ कोन. तो जो सैंड गिर रहा है वो क्या कर रहा है? एक कोन फॉर्म कर रहा है. इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस. मतलब जो सैंड फॉल हो रहा है फ्रॉम द पाइप, इट फॉर्म्स अ कोन. एक तो वो कोन बना रहा है, एंड जो कोन है, द हाइट ऑफ दैट कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस. मतलब एच जो है वो 1/6 इंटू आर है. तो ये एक कंडीशन दिया हुआ है, और तुम्हें दिया हुआ है कि सैंड एक पाइप से निकल रहा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. अब सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट है? वॉल्यूम का यूनिट है. सेकेंड इज़ फॉर टाइम. तो ये जो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, ये एक्चुअली dv/dt है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, तो ये dv/dt का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. और क्या दिया हुआ है कि जो कोन फॉर्म कर रहा है उसका जो हाइट है, इट्स 1/6 ऑफ द रेडियस. तो ये दोनों चीज़ें दिया हुआ है. अब मुझे देखना है क्या निकालने बोला है. व्हाट दे हैव आस्क्ड यू टू फाइंड हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग. तो अगर मैं इस यहाँ पर कोन डालते जाऊँगा तो धीरे धीरे ये हाइट इंक्रीज करते रहेगा. तो हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज़ 4 सेंटीमीटर. अगेन विथ रिस्पेक्ट टू कुछ बोला नहीं है, उसका मतलब हमें निकालना है dh/dt. ये निकालना है, और उस समय पे निकालना है जहाँ पर हाइट एक पर्टिकुलर टाइम में 4 सेंटीमीटर होगा. तो यहाँ पर हमें स्टार्ट करना है. तो एक काम करते हैं, सिंस वी नीड टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, तो हाइट को हम लोग ले लेते हैं h और रेडियस को ले लेते हैं r. लेट द रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन बी r एंड h रेस्पेक्टिवली. तो ये दोनों हम लोगों ने एल्यूम कर लिया. r एंड h ये है तुम्हारा रेडियस और हाइट ऑफ द कोन. अभी मैं क्या करूँगा, सिंस वी हैव बीन गिवन dv/dt, हमें dv/dt का वैल्यू दिया हुआ है, तो चलो वॉल्यूम निकालते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होगा? वॉल्यूम v ऑफ द कोन, वॉल्यूम v ऑफ द कोन दैट विल इक्वल टू, तो एक कोन का वॉल्यूम होता है, इट इज़ 1/3 द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, दैट इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो ये है कोन का वॉल्यूम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच. क्यों? क्योंकि एक सिलेंडर, जैसे मैंने एक क्यूब के लिए बोला था कि वॉल्यूम निकालने के लिए वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द बेस, एंड एरिया ऑफ द बेस इनटू द हाइट गिव्स यू द वॉल्यूम. तो एक सिलेंडर का जो बेस है वो तो सर्कल है, सिलेंडर का जो बेस है वो सर्कल है, तो सर्कल का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, और तो सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम अगर पाई आर स्क्वायर एच है, तो कोन का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो याद करने का तरीका ये है, क्योंकि अगर मैं सिलेंडर को ऐसे बीच से ड्रॉ करता हूँ तो मुझे 3 कोन मिल रहा है, तो किसी भी एक कोन का वॉल्यूम होगा 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. सो अभी हम स्टार्ट करेंगे. हमें तो dv/dt दिया हुआ है, तो 1/3 पाई. अब एक चीज़ नोट करो, इस इक्वेशन जो हमें दिख रहा है, चल नीचे लिखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो ये जो इक्वेशन हमें दिख रहा है, यहाँ पर वेरिएबल्स क्या क्या है? एक तो v है, दूसरा r है, एंड दूसरा h है. तो v जो है, तो dv/dt का वैल्यू तो दिया ही है, dv/dt इज 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. और दूसरा जो है r एंड h, तो h तो हमें निकालना है, h इज dh/dt, वो निकालना है. लेकिन r के बारे में कहीं भी कुछ मेंशन नहीं है. ठीक है, तो r को मुझे हटाना है. सो आई नीड टू हैव एन इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स v एंड h. r को मुझे हटाना है. सो हाउ कैन आई रिमूव r? यू सी, यहाँ पर एक रिलेशन दिया था, h इज इक्वल टू r/6, 1/6 ऑफ द रेडियस.
तो उसी इक्वेशन के हेल्प से मैं r के जगह पे 6h लिख सकता हूँ. तो यहाँ पर लिखूँगा एज r इज इक्वल टू 6h, v इज इक्वल टू तो ये हो जाएगा. तो यहाँ पर v आ रहा है 36 स्क्वायर इज 36, तो 3 से काटेंगे तो 12 पाई h क्यूब. ठीक है. सो यू गेट द v एज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एज 12 पाई h क्यूब. अब हमें निकालना है dv/dt. तो यहाँ से अभी मैं डायरेक्ट अगर मैं करता हूँ तो dv/dt मेरा बन जाएगा 12 पाई, ये कांस्टेंट है, और एच क्यू का डिफरेंशियल है 3h स्क्वायर. सो यू गेट, लेकिन अगेन 3h स्क्वायर किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t कर रहे हैं. तो सिंस वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वी नीड टू हैव dh/dt इन हियर. ठीक है. तो मेरा आ रहा है 36 पाई h स्क्वायर dh/dt. ठीक है, ये आया. अभी dv/dt का वैल्यू, सो वी नो द वैल्यू ऑफ dv/dt, वी नो द वैल्यू ऑफ h दैट इज़ 4. तो हमें निकालना है dh/dt. तो अच्छा, यहाँ पर ऊपर में कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, तो देखो क्या हो रहा है. सो व्हाट वी हैव इन हियर इज dv/dt का वैल्यू हो गया 12 इज इक्वल टू 36 पाई इंटू एच का वैल्यू है 4 स्क्वायर इंटू, और dh/dt का तो वैल्यू निकालना है. सो यहाँ पर 12 और ये 3 हो गया. सो dh/dt इज इक्वल टू 3 इंटू 16 हो गया 48, 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो दिस इज द रेट एट विच द हाइट इज इंक्रीजिंग, दैट इज 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो ये देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है. सो नाउ वन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज द टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विथ प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय cx इक्वल टू, ये कुछ कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है. बेसिकली इसको कॉस्ट फंक्शन का कहते हैं, वेयर द x क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. x रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस. तो यहाँ पर अगर ये कॉस्ट फंक्शन से अगर तुम्हें एक यूनिट प्रोड्यूस करना है तो ऑब्वियसली x की जगह पे तुम 1 यूनिट पुट करोगे. तो अगर x की जगह पे तुम 1 पुट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? द कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट. अब अगर तुम x की जगह पे 10 पुट करोगे तो तुम्हें मिलेगा द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट्स. तो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x तुम्हें अलग अलग कॉस्ट मिलते रहेंगे. ठीक है. तो कितना खर्चा होता है टू प्रोड्यूस दैट x नंबर ऑफ यूनिट्स, तो वो कॉस्ट फंक्शन से हमें मिलता है. तो यहाँ पर हमें निकालने बोला है मार्जिनल कॉस्ट. नाउ व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? तो टोटल कॉस्ट दिया है तो मार्जिनल कॉस्ट निकालना है. तो फर्स्ट थिंग वी नीड टू नो द डेफिनेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट. तो मार्जिनल कॉस्ट का डेफिनेशन कुछ ऐसा है कि मार्जिनल कॉस्ट इज गिवन बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ द टोटल कॉस्ट with respect to the number of units produced. तो मार्जिनल कॉस्ट का डेफिनेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट, जो यहाँ पर दिया हुआ है cx, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट, ये है मार्जिनल कॉस्ट का डेफिनेशन. रेट ऑफ चेंज ऑफ द टोटल कॉस्ट with respect to the number of units produced, that is x. तो ये है मार्जिनल कॉस्ट का डेफिनेशन. फिर से मैं बोल रहा हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. तो बेसिकली ये तो डिफ्रेंसिएशन जैसा ही है, इट्स द सेम थिंग. तो हम लोग तो रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं. अब किसका चेंज निकाल रहे हैं? cx का चेंज निकाल रहे हैं. किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, दैट इज x के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं. तो देयरफॉर डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ सी एक्स. तो मुझे सी एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है, बिकॉज सी एक्स रिप्रेजेंट्स द टोटल कॉस्ट. तो सी एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. तो ये बेसिकली होगा डी डी एक्स ऑफ
and what is cx in here? 0.007x cube minus 0.003x square plus 15x plus 4000. तो अब इस एक्सप्रेशन को मुझे x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है. तो यहाँ पर प्लस साइन दिख रहा है, उसका मतलब हम लोग सेपरेट करेंगे. तो फर्स्ट थिंग जो दिख रहा है यहाँ पर 0.007 ये कांस्टेंट है, तो मुझे दिख रहा है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर. अब सिंस हम लोग x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए और कोई टर्म्स नहीं आएगा, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, दैट्स इट. देन वी हैव 0.003, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है 2x, फिर आ रहा है प्लस 15 बिकॉज x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, एंड देन 4000 का 0 हो जाएगा बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट. सो यू गेट 0.021x square minus 0.006x plus 15. So this is the marginal cost incurred to produce x number of units. अब मुझे बोला है marginal cost when 17 units are produced. तो when x equal to 17, तो MC 17, तब क्या हो जाएगा, जहाँ x दिख रहा है तुम्हें वहाँ पर बेसिकली 17 पुट कर देना है और फिर वैल्यू निकालने से ही यू विल गेट योर आंसर. ठीक है, तो ये कंप्लीट कर लेना खुद से. सो दिस इज हाउ वी फिनिश एक्सरसाइज 6.1. तो ये जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना, प्लीज़ सीरियसली करना, बिकॉज नहीं तो कोप अप करना पॉसिबल नहीं होगा. चलो.